A body of mass 4 kg is placed on a plane at a point P having coordinate 3,4. ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इतना, तो फोर्स वेक्टर हमको सवाल में दिया है 2i कैप प्लस योर 3j कैप न्यूटन. ठीक है सर. इट मूव्स टू अ न्यू पॉइंट Q हैविंग कोऑर्डिनेट्स दिस मच. तो आप इस कोऑर्डिनेट से उठ के जाते हो इस कोऑर्डिनेट तक और 4 सेकंड के अंदर जाते हो. टाइम कितना लिया है आपने? 4 सेकंड लिया है. बढ़िया है सर. अच्छा अच्छा. द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर. तो आपको जो एवरेज पावर होता है वो होता है कि आपने टोटल वर्क डन क्या किया है और कितने टाइम में किया है. टोटल जो वर्क डन हो जाएगा उसके लिए हम लोगों को पहले निकाल लेना चाहिए कि भैया इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है. आप 3,4 से उठ के गए हैं 6,10. तो 6 माइनस थ्री आई कैप प्लस 10 माइनस 4 जे कैप. तो ये अपने को निकल के आ रहा है 3i कैप प्लस योर 6j कैप. तो भैया वर्क डन आपको हो जाएगा F डॉट आर डिवाइडेड बाई योर टाइम टेकन. इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 2 इंटू 3 आपको हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 6 आपको हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन इज 4 सेकेंड्स. सो 24/4 इज इक्वल टू योर 6 वॉट. सो दिस इज योर एवरेज पावर. बढ़िया है सर. नाउ इंस्टेंटेनियस पावर एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड. तो चौथे सेकंड के एंड पे उसकी वेलोसिटी वेक्टर क्या है हमको वो चाहिए. अगर ध्यान से देखो दिस इज द फोर्स वेक्टर. सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन वेक्टर. अपने इसको हटा सकते हैं ना फिलहाल के लिए. अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया ये फोर्स वेक्टर है तो एक्सेलरेशन वेक्टर हो जाएगा फोर्स अपॉन मास. सो भैया दिस अपॉन 4 kg. तो ये आपको हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई 4. तो तुमको आ गया है एक्सेलरेशन. इनिशियल वेलोसिटी इज योर 0. सो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी. सो u प्लस 80. सो 0 प्लस 2, दिस इज योर 2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई 4 इनटू टाइम टेकन. तो 4 सेकंड. तो चौथे सेकंड के एंड में आपकी जो वेलोसिटी है वो 2i कैप प्लस 3j कैप ही निकल के आ रही है. तो आपको जो इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा दैट इज F डॉट V. F इज 2i कैप प्लस 3j कैप एंड वेलोसिटी वेक्टर भी हमको यही निकल के आ रहा है 2i कैप प्लस योर 3j कैप. तो ये आपको हो जाएगा 4 प्लस 9 यानी कि सर 13 वॉट. तो जो रेशियो होगा दैट इज 6/13 विच इज योर ऑप्शन नंबर 2. राइट. बढ़िया है सर. बताइए इससे सिंपल तरीका आपको क्या होगा. वी हैव सिंपली अप्लाइड इक्वेशन ऑफ मोशन बिकॉज एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट. इस सवाल में एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम यानी कि इस सवाल में गलती है. गलती यह है कि आप जब इसके एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करके 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पता करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली वो नहीं आएगा जो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के वजह से है. बट इस बात के ऊपर कोई एक्शन नहीं है. ये सवाल को ड्रॉप नहीं किया गया था, ना ही इसमें कुछ बदलाव था. यही आंसर की लेके आगे बढ़ा गया था. ठीक है.